आप कई बार पंडा पुजारियों से ताबीज मांगते हो, कभी कहते हो कि महाराज हनुमान जी के कपड़े दे दो, तो कभी कहते हो हनुमान जी का मुष्ट का दे दो, कभी कहते हो कि हनुमान जी की चरण पाद का दे दो। अरे भैया, घर में तो माँ बाप की पूजा नहीं कर पा रहे, हनुमान जी की चरण पाद का रख के क्या अपने घर को खराब करना है? हनुमान जी की चरण पाद का लगाने का मतलब है कि संयम नियम से जीवन बिताइए और शुद्धि और बुद्धि से घर को पवित्र बना के रखिए, नहीं तो हनुमान जी के चोला का भी साइड इफेक्ट आता है। हनुमान जी अतुलित बलधाम पावर स्वावल्य हैं, उनकी एनर्जी पावर जितनी हाई है और उसमें गंदगी वही, तो टकराव होगा, और टकराव होगा ऐसे मानो जब लाइट सर्किट होती है तो अच्छी लाइन डली भी जल जाती है, तो नेगेटिव पॉजिटिव का टकराव होता है। आप घर पे झंडा लगा सकते हो हनुमान जी का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर में पवित्रता को बना को ऊपर झंडा लगाए और नीचे बकरा काट रहे हैं। बोले हनुमान जी का झंडा लगा रक्षा के लिए और नीचे बकरा काट रहे। अब हनुमान जी कृपा करेंगे? वो काम कर रहे हो जैसे वो कालनेम करता था, बाबा का चोला पहनता था, रावण के पक्ष में था, हनुमान जी को रोक रहा था और हनुमान जी को ज्ञान दे रहा था कि राम के परम भक्त हनुमान जी द्रोणागिरि पर्वत के लिए लेने के लिए बोटी के लिए गए हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, चोला बाबा का पहने था, काम राक्षसी था। तो ऐसा काम मत करिए कि दिखावे में झंडा लगाओ और नीचे तुम बकरा काटो, पौआ ठूसो, तो इससे तो नुकसान होगा साहब, इससे भला नहीं होगा। और फिर दोस्त दोगे, अरे क्या बताएं, जब से झंडा लगाया तब से आप बर्बाद हो गए। तो हनुमान जी ने पंडों सरकार ने कही थी कि तुम झंडा लगाना और बकरा काट के खाना घर में है, पशु बलि देना या कुराचारी काम करना, तो नेगेटिव पॉजिटिव का टकराव होता है। यदि आपको झंडा लगा लिया है तो आप फिर विभीषण की तरह आप पर मोहर लग गई है। घर में प्रतिदिन नहीं तो हफ्ते में एक बार गौ के गोबर से लीपन होना चाहिए, कपूर जलना चाहिए, गूगल की धूप होना चाहिए, आरती होना चाहिए, कम से कम सुबह और शाम एक माला गुरु मंत्र का जप होना चाहिए। नहीं है तो सीताराम जी का मंत्र का जप कर लीजिए, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप कर लीजिए, और महीने में एक बार कम से कम भिक्षुक, ब्राह्मण, कन्या भोज, राय गिरे व्यक्ति को, गांव नगर में आए हुए के अतिथि को एक बार कम से कम भोजन कराइए। ये है व्यवस्था। इतना नहीं कर पा रहे तो गौ माता को एक रोटी तो दे सकते हो, प्रथम रोटी एक लोई दे सकते हो। कब देते हो पता है? जब रोटी सड़ जाती है, जब कोई घर में नहीं खाता है, वो गौ माता को भेजते हो। दिन भर की जूठन जाठन सकरन गौ माता को भेजते हो, गौ माता से कृपा चाहते हो।